हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, जो हमारा सब्जेक्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसमें हमने प्रीवियस वाले वीडियो में जॉब एनालिसिस का कंसेप्ट समझा था कि जॉब एनालिसिस क्या होती है, उसका नेचर क्या होता है। तो ठीक है, तो आज के वीडियो में स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे जॉब एनालिसिस के यूजेस, पर्पस और इसके सिग्निफिकेंस क्या होते हैं। ठीक है, जो भी आपका गुड पर्सनल मैनेजमेंट डिमांड्स होता है, जिसमें आपके एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर होते हैं, उनके बीच एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है ड्यूटीज़ की एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की, जो भी परफॉर्म हो रहे हैं उनके जॉब पर। तो जॉब एनालिसिस हेल्प्स करता है अंडरस्टैंड करने में, एक तरीके से अटेंशन ड्रॉ करके एक यूनिट ऑफ वर्क पर और उसके लिंकेज पर अदर यूनिट्स ऑफ वर्क से। मोर स्पेसिफिकली जो यूजेस होता है जॉब एनालिसिस का, वो समराइज जो होता है, इसको मैंने डायग्राम में बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जॉब एनालिसिस, फिर इसके दो हेड निकल कर आए, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब के बारे में सारा डिस्क्रिप्शन, फिर क्या क्या जॉब की स्पेसिफिकेशन है वो, फिर आपके इनके पॉइंट्स निकल कर आए हैं। इन दोनों को ध्यान में रखकर, इन दोनों को एनालाइज करके जो आपके यूजेस ऑफ फैक्ट निकल कर आते हैं, सिग्निफिकेंस क्या क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, देन आपका ट्रेनिंग, फिर आपका काउंसलिंग, देन आपका एम्प्लॉय सेफ्टी, फिर आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल, जॉब डिज़ाइन एंड रीडिज़ाइन, जॉब इवैल्यूएशन, डिसिप्लिन, लेबर रिलेशंस, कंपेंसेशन एंड बेनिफिट्स, लीगल कंसिडरेशन एंड जॉब एनालिसिस फॉर टीम्स। ठीक है, तो स्टूडेंट ये जो डायग्राम है, आपका जो चार्ट है, इन पॉइंट्स को हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम लेते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का मैं इससे पहले आपको एक हेड भी समझा चुकी हूँ। तो जॉब एनालिसिस हेल्प करता है फोरकास्ट करने में ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स को इन टर्म्स ऑफ नॉलेज एंड स्किल बाय शोइंग, मतलब जो आपका वर्टिकल रिलेशन हो गए, लेटरल रिलेशनशिप हो गए बिटवीन जॉब्स, ये फैसिलिटेट्स करता है फॉर्मुलेशन में एक सिस्टमैटिक प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र पॉलिसी को, और ये हेल्प भी करता है डिटरमाइन करने में क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्सेज जिसकी नीड होती है ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसलिए ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है आपका रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट क्या हो गया, एक तरीके से ये पॉजिटिव प्रोसेस होती है रिक्रूटमेंट। जॉब एनालिसिस यूज़ किया जाता है फाइंड आउट करने में कि हाउ एंड व्हेन टू हायर पीपल फॉर फ्यूचर जॉब ओपनिंग्स। ठीक है, कि कैसे और कब हायर किए जाएं पीपल फ्यूचर की जॉब ओपनिंग के लिए। और ये एक अंडरस्टैंडिंग स्किल्स नीडेड है, पोजीशन है जो कि वेकेंट, जो सीट्स होती हैं, जो खाली जगह होती हैं फ्यूचर में, वो हेल्प करती हैं मैनेजर को कि वो किस तरीके से प्लान करें और हायर करें पीपल्स को, जो पर्सन है, पर्सोनल है, एक सिस्टमैटिक वे में। और जैसे कि एग्जांपल के लिए कंपनी ट्रेडिशनली हायर कर रही है एमबीए स्टूडेंट्स को इक्विटी रिसर्च के लिए, लेकिन जो रिसेंट जॉब एनालिसिस है वो शो करता है कि पोजीशन जो है वो फिल की जा सकती हैं ग्रेजुएट के द्वारा, जिनका एक एनालिटिकल माइंड है। ज़रूरी नहीं है कि वो बंदा एमबीए ही हो। तो ये हेल्प करेगा कंपनी को हायर करने में इक्विटी एनालिस्ट फ्रॉम अ ग्रेटर नंबर ऑफ अवेलेबल ग्रेजुएटेड्स बाय ऑफरिंग इवन अ स्लाइटली लेसर सैलरी। चाहे आप उनको मतलब सैलरी थोड़ी सी कम दे दो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एमबीए का बंदा ही एनालिस्ट ही बनेगा। तो मतलब जो नॉर्मल ग्रेजुएट बंदा है उसको भी ले सकते हो आप। तो इस तरीके से जॉब एनालिसिस जो है एनालिसिस करता है और फिर मैनेजर को बताता है चीज़ों के बारे में कि उनको किस टाइप का बंदा किस जॉब के लिए चाहिए, और मतलब क्या क्या उसकी स्पेसिफिकेशन है जॉब की, क्या डिस्क्रिप्शन है, उस हिसाब से आप हायर कर सकते हो। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है इसमें आपका सिलेक्शन। सिलेक्शन क्या है, बिना प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के कि क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, क्या पॉसिबल है सिलेक्ट करने के लिए राइट पर्सन। जैसे कि आपका सुपरवाइजर मैनेजर है, वो क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है कि व्हाट अ क्लर्क इज़ टू डू। तो ये डिफ़िकल्ट है फाइंड आउट करना कि पर्सन सेलेक्ट किया गया है वो एबल है या नहीं पोजीशन, जो स्टोर आइटम है उसको करने के लिए, रन करने के लिए, कैश रजिस्टर और कीप द अकाउंट्स बुक्स। तो इस तरीके की चीज़ें भी क्या करता है, ये आपका जॉब एनालिसिस करता है। फिर नेक्स्ट आता है आपका प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। देखिए,
जब स्टूडेंट को या किसी एम्प्लॉय को प्लेस कर लिया गया तो सेलेक्ट करने के बाद जब एम्प्लॉय हमारी कंपनी में आता है, जब वो प्लेस होता है जॉब में, जो उसके सुटेटेड होती हैं उसके एरिया ऑफ इंटरेस्ट से, उसके एक्टिविटीज़ से, उसके एप्टीट्यूड से, तो हम ये श्योर नहीं होते कि ये काम किस तरीके से करेगा, क्या नहीं करेगा। तो उसको बहुत ज़रूरी होता है कि वो आइडेंटिफाई करे ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके का काम करती है और कैसे रहती है और क्या क्या इसके एम्प्लॉयज़ हैं, इसके अंदर वर्क कैसे होता है। देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा थियोरेटिकल पोर्शन होता है वो अलग होता है, लेकिन जो हमारा प्रैक्टिकल वे में चीज़ें होती हैं वो अलग होती हैं। जैसे जैसे आप पढ़ते हो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है तो वैसा ही जैसा होता है, लेकिन जब आप कंपनी में वर्क करोगे ना तब एक्चुअल में आप इन चीज़ों को समझ पाओगे कि वर्किंग कंडीशंस क्या होती हैं, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस कैसे होती है। ये तो जस्ट आपने थ्योरी बेस से पढ़ लिया, समझ लिया, लेकिन एक्चुअल में कैसा पता चलता है जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे होते हो या कहीं जा रहे होते हो। तो उसी तरीके से जब कंपनी है तो कंपनी में जब किसी पर्सन को हायर करते हैं, किसी एम्प्लॉय को हायर करते हैं ना जॉब के लिए, तो उसको पहले आइडिया नहीं होता है कि जॉब कैसी है, और हम भी श्योर नहीं होते कि फ्रेशर है, पता नहीं बंदा किस तरीके से काम करेगा। तो क्या करते हैं कंपनी वाले, जब बंदे को सेलेक्ट करते हैं, एम्प्लॉय को सेलेक्ट करते हैं, तो उसका एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम कराते हैं जिसमें वो कंपनी के बारे में भी जानता है और उसके एम्प्लॉयज़ के बारे में जानता है, कोई न्यू एम्प्लॉय होता है। तो इसी तरीके से जो इफेक्टिव जॉब ओरिएंटेशन होता है वो अचीव नहीं कर सकता विदाउट अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नीड्स ऑफ ईच जॉब। टू टीच अ न्यू एम्प्लॉय हाउ टू हैंडल अ जॉब, मतलब किस तरीके से जॉब को हैंडल करना है, ठीक है, हाउ टू हैंडल अ जॉब। फिर वी हैव टू क्लियरली डिफाइन द जॉब, सिचुएशन में हमें उसको क्लियरली डिफाइन करना होता है, ठीक है। देन आता है आपका ट्रेनिंग। ट्रेनिंग क्या है, अगर कोई कन्फ्यूज़न है कि जॉब क्या है और किस तरीके से होने वाली है, तो उसके सिचुएशन में प्रॉपर ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट्स होती है। जो हमारे एम्प्लॉयज़ आते हैं, जॉब होल्डर्स आते हैं, पोटेंशियल जॉब होल्डर्स होते हैं, वो रिक्वायर करते हैं एक तरीके से एडिशनल ट्रेनिंग, जिससे वो डिटरमाइन कर सकें आफ्टर द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द जॉब, जो आइडेंटिफाई होती हैं थ्रू द जॉब एनालिसिस। मतलब जॉब एनालिसिस के थ्रू हमें कुछ नीड आइडेंटिफाई हुई, तो सिचुएशन में क्या है, जो एम्प्लॉय वर्क कर रहा है उसको उतना आइडिया नहीं है उस नीड के बारे में, तो उसकी कुछ ट्रेनिंग कराई जाए जो कि एडिशनल ट्रेनिंग होती है। तो ये हो गया। फिर आता है आपका काउंसलिंग। काउंसलिंग में क्या है, मैनेजर प्रॉपरली काउंसिल करते हैं एम्प्लॉयज़ को अबाउट देयर करियर्स, जब वो अंडरस्टैंड करते हैं डिफरेंट जॉब को ऑर्गेनाइजेशंस में, ठीक है। तो लाइकवाइज एम्प्लॉय बेटर अप्रिसिएट कर सकें अपने करियर ऑप्शन को, तो इस रिगार्डिंग काउंसलिंग सही रहती है। फिर आता है आपका एम्प्लॉय सेफ्टी। एम्प्लॉय सेफ्टी में क्या हो गया, देखिए जॉब एनालिसिस रिवील्स करती है अनसेफ कंडीशंस को जो एसोसिएटेड होती हैं जॉब के साथ। तो स्टडी करके वेरियस ऑपरेशन को जो टेकन अप हैं किसी जॉब में, तो मैनेजर फाइंड करता है अनसेफ प्रैक्टिसेस को, ये हेल्प करती हैं इन अनसेफ एक्टिविटीज़ को रेक्टिफाई करने में ईजिली, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल। ये क्या है, कंपेयर करते हैं इसमें एम्प्लॉय को कि सपोज टू बी डूइंग, बेस्ड होता है ये जॉब एनालिसिस पे, ठीक है, कि जिसमें इंडिविजुअल एक्चुअली में क्या डन कर रहा है और क्या उसका काम असेस किया गया। अल्टीमेटली अगर ऑर्गेनाइजेशन पे करती है एक फेयर रेम्यूनरेशन, एक उचित उसको मेहनताना दे रही है उसके परफॉर्मेंस के बेसिस पे, तो उसके लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि वो कंपेयर करे इंडिविजुअल को उसके परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे। जो हम अपना उसको पैसा दे रहे हैं, क्या वो उस लायक है, क्या वो कैपेबल है अपने जॉब के, या अपना एफर्ट लगा पा रहा है, तो उसके रिगार्डिंग कंपनी परफॉर्मेंस अप्रेजल करती है। तो ये भी जॉब एनालिसिस के थ्रू ही हो रहा है। फिर आता है आपका जॉब डिज़ाइन एंड रीडिज़ाइन। ये क्या है, जब जॉब अंडरस्टूड हो जाती है प्रॉपरली, ये ईजी हो जाता है लोकेट करना कि कहाँ हमारी कमियां हैं और क्या उसके रेमेडियल स्टेप्स हो सकते हैं। तो एलिमिनेट करते हैं हम अननेसेसरी मूवमेंट्स को सर्टेन स्टेप्स के थ्रू, और इम्प्रूव करते हैं एग्जिस्टिंग जो चीज़ें निकल कर आती हैं, जो कंटिन्यूस मॉनिटर की जाती हैं, उनको हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो इन शॉर्ट हम रीडिज़ाइन करते हैं जॉब्स को मैच करने के लिए मेंटल मेकअप ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है। फिर स्टूडेंट, फिर आता है आपका जॉब इवैल्यूएशन। जॉब इवैल्यूएशन क्या है, जॉब इवैल्यूएशन हेल्प करता है फाइंड करने में रिलेटिव वर्थ ऑफ अ जॉब, जो बेस्ड होती है इस क्राइटेरिया पे
कि डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी क्या है, टाइप ऑफ वर्क डन, स्किल एंड नॉलेज नीडेड, ठीक है। फिर ये असिस्ट कर रहा है डिज़ाइन करने में प्रॉपर वेज पॉलिसी को, चाहे वो इंटरनल पे है, इक्विटी बिटवीन जॉब्स। फिर आता है आपका डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में क्या है, जॉब एनालिसिस स्टडीज़ करता है फेलियर को वर्कर्स के, कि जो बनाया जाता है ना, एक तरीके से रिक्वायर्ड किया जाता है स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, तो एक्चुअल में क्या परफॉर्म कर रहा है, तो करेक्टिव मेजर लिए जाते हैं जो लेज़र टाइम होता है उसको अवॉइड करने के लिए। तो ये एक तरीके से वे है जो हेल्प करता है मेंटेन करने में डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन में। फिर आता है स्टूडेंट आपका लेबर रिलेशन। लेबर रिलेशन क्या हो गया, लेबर रिलेशन हो गया आपका जॉब एनालिसिस हेल्प करता है इम्प्रूव करने में लेबर मैनेजमेंट रिलेशनशिप को, और ये यूज़ किया जाता है रिजॉल्व करने में जितने भी डिस्प्यूट्स आते हैं, ग्रीवेंसेस आते हैं जो रिलेटिंग टू वर्कलोड, वर्क प्रोसीजर्स आते हैं। अब आपने ये वर्ड पहली बार सुना होगा ग्रीवेंसेस, चलो इसका मैं छोटा सा आपको हिंट दे देती हूँ, फिर जब हम ये टॉपिक करेंगे ना तो उसको काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे। तो ग्रीवेंसेस क्या होता है, डिससेटिस्फैक्शन होता है एम्प्लॉयज़ का जो अंदर उसके ऑर्गेनाइजेशन के आते हैं, जैसे कि उससे वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं लग रही है, एम्प्लॉयर का बिहेवियर अच्छा नहीं लग रहा, जो उससे उसको कुछ परेशानियां होती हैं, जो उसे अच्छा नहीं लगता है कंपनी में वर्क करने में एक तरीके से, जिससे उसको संतुष्टि नहीं होती है, असंतुष्टि होती है, उसको बोलते हैं ग्रीवेंसेस, ठीक है। तो उसको जब हम टॉपिक करेंगे ग्रीवेंसेस का तो उसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो अभी जस्ट मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया, जो अनसेटिस्फाइड बिहेवियर होता है एम्प्लॉय का कंपनी में उसको बोलते हैं ग्रीवेंसेस, ठीक है। फिर उसके बाद में स्टूडेंट आया कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स। ये क्या हो गया, जो एरिया होता है आपका कंपनसेशन में वो हेल्पफुल होता है जानने में कि रिलेटिव वैल्यू क्या है पर्टिकुलर जॉब की, कंपनी की, ठीक है। तो कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स ये ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं जो जॉब से ज़्यादा होती हैं, जो जॉब रिक्वायर करती है ग्रेटर नॉलेज, स्किल एंड एबिलिटीज़, जो कि वर्थ मोर ऑफ द फर्म होती है, ठीक है। फिर आता है आपका लीगल कंसिडरेशन। लीगल कंसिडरेशन क्या है, एक प्रॉपर प्रिपेयर्ड जॉब एनालिसिस जो होता है पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट होता है सपोर्ट करने में लीगैलिटी को एम्प्लॉय प्रैक्टिसेस में। इनफैक्ट जो इम्पोर्टेंस होती है जॉब एनालिसिस की वो वेल डॉक्यूमेंटेड होती है आपकी यूनिफॉर्म गाइडलाइंस में ऑन एम्प्लॉय सिलेक्शन प्रोसीजर्स में। तो जॉब एनालिसिस डेटा नीडेड होता है डिफाइन करने में डिसीजन जो कि इन्वॉल्व होते हैं आपकी प्रमोशन में, ट्रांसफ़र में और डिमोशंस में। तो जॉब एनालिसिस प्रोवाइड्स करता है बेसिस टाइम करने में फंक्शनल एरिया को एक साथ और फाउंडेशन को डेवलप करने में एक साउंड ह्यूमन रिसोर्स प्रोग्राम, ठीक है। फिर आता है आपका जॉब एनालिसिस फॉर टीम्स। ये आपका लास्ट हेड है। तो कंपनीज जो हैं एस्टेब्लिश करती हैं परमानेंट जॉब्स को जो फाइल हो रहे हैं, ये जॉब पीपल के साथ बेस्ट फिट करती हैं जॉब डिस्क्रिप्शन को, और जॉब्स कंटिन्यूड होती हैं अफेक्ट फॉर ईयर्स टू कम। तो स्टूडेंट ये तो थे आपके यूजेस, सिग्निफिकेंस और आपके पर्पस। तो होप सो ये आपको लेक्चर समझ आया हो। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम जॉब एनालिसिस को और कवर करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।